देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। है मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम क्या है देखो, मिक्स्ड अप करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक हो जाएगा, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एंड ऑड मैन आउट। ठीक है, जितना होगा, जितना सा होगा आज उतना करेंगे, ऑड मैन आउट। अच्छा, पहले मुझे कोई बोल सकता है सीरीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो ये सीरीज है इसका मतलब क्या होता है, बोल सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीरीज बोल सकते हो कोई मुझे, सीरीज क्या होता है? कुछ भी जो आता हो, कोई कुछ आंसर देना चाहोगे, सीरीज क्या होता है? कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ तो बोल सकते हो, कुछ भी तो दिमाग में आ रहा होगा सीरीज बोलने से। अच्छा, इसके आगे हम ऐड कर देते हैं नंबर, बोलो नंबर सीरीज, कोई भी एक नंबर सीरीज बोल सकते हो। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल सकते हो? अगर ये नहीं बोल सकते हो तो सीक्वेंस ऑफ नंबर बोलो। कुछ भी, 3 4 5 जितना भी हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर बोलो। सीक्वेंस होना चाहिए उसमें। कुछ भी एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है? अच्छा ऐसे देखो, 2 4 6, क्या ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है? क्योंकि ये सब में, ये पहला बात है, क्या ये इंडिविजुअल नंबर है कि नहीं? ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। सही या गलत बोलो, ये तीनों एक एक नंबर है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस में है, यानी देखो इसमें इन दोनों में गैप कितने का है, इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। फिर इन दोनों में गैप देखो कितने का है, 2 का। कैसा 2? अगर यहां से यहां कंसीडर करते तो +2 +2 है ना। अच्छा, अब सीरीज क्या हो जाएगा, अगर यही 2 4 और 6, इसी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, लाइक ऐसा, ये देखो कॉमा कॉमा हटा देते हैं। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, उसे नंबर सीरीज बोलते हैं। जैसे कि 4 + 6 10 + 2 12। ठीक है, तो ये सीरीज होता है, ये सीक्वेंस होता है। लेकिन इसमें हमें इस तरह से ढूंढना नहीं है, बट ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये मेन चीज है, इसी के बेसिस पे सारा चीज होगा। तो हम लोगों को देखना है कि नंबर अगर सीरीज में है तो वो कौन से सीक्वेंस में है। जैसे देखो +2 + 2 करके हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को पूछ रहा है कि मतलब मैंने ये तुम लोगों से पूछा था कि बोलो कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस और सीरीज बहुत जन क्या है, एक ही तरह से यूज करते हैं ना, मतलब मैथ्स में इसका थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। जैसे कि सीक्वेंस ऑफ नंबर को ऐड करोगे तो वो नंबर सीरीज होगा, और अगर ऐड नहीं करोगे तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये होता है सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या जो है सीरीज पढ़ेंगे, तो हम लोग 2 तरह का सीरीज यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे, एक है नंबर, एक अल्फाबेट। ये देखो, नंबर सीरीज पढ़ेंगे, 2 तरह का सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, 2 तरह का सीरीज पढ़ेंगे। अब देखो कैसे हमें इस तरह का क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 7 16, फिर यहाँ पर ब्लैंक। एक सेकंड, नहीं वाइट में तो, अच्छा ठीक है, देखो 2 7 16 46 67 और 92। ठीक है, पहले मुझे बोलो तो ये क्या है, ये सीक्वेंस में नंबर है कि सीरीज में नंबर है, बोलो। ये सीक्वेंस में है कि सीरीज में है? गुड इवनिंग सुबीर।
আমার আওয়াজ পাচ্ছ তো? হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি জাস্ট এক্ষুনি শুরু করেছি, তো তুমি দেখো বুঝতে পেরে যাবে, জাস্ট এক্ষুনি একটুখানি কিছু বলিনি, জাস্ট এটা লিখেছি। আমরা যেটা করছি আর কি লজিক্যাল রিজনিং এ নাম্বার সিরিজ, কোডিং, ডিকোডিং, অড ম্যান আউট, আমি চ্যাপ্টারটার নাম লিখেছি, জাস্ট শুরু করেছি, দেখো ওইটাই বলছি। তো তুমি, আমি হিন্দিতেই বলছি, তোমার অসুবিধা হলে তুমি বাংলায় জিজ্ঞেস করতে পারো, হিন্দি যেটাতে ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, ओके मैम ओके। হ্যাঁ, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2, 7, 16, 46, 67, 92, ये वाला टर्म हमें ढूंढना है, ठीक है? ये वाला मिसिंग टर्म हमें ढूंढना है। ये क्या है, ये बोल सकते हैं कि एक क्या है, सीक्वेंस में है, ठीक है? ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। तो ये जो है इसको, लेकिन देखो यहाँ पर जो है हम लोग इसको ना कभी कभी सीरीज भी बोलते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। बट अगर मैथमेटिकली देखो ना, जैसे मैंने कहा, हम लोग सीक्वेंस और सीरीज में अगर लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का यूज देखो तो उतना ज्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं पता होता है, लेकिन मैथमेटिकल अगर कोर में जाओ, जैसे ये तो लॉजिकल रीजनिंग है, लेकिन मैथ्स के कोर में अगर जाओगे तो सीरीज और सीक्वेंस में लेकिन डिफरेंस होता है। बाकी इसको भी यहाँ पर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज ही बोलेंगे, सीरीज ऑफ नंबर, नंबर सीरीज में है, लेकिन सीरीज तभी होता है अगर वो ऐड होता है। ये जस्ट मैंने तुम लोगों को नॉलेज के लिए बताया। बाकी यहाँ पर तुम लोग का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, उसको अलग से कोई सीक्वेंस नहीं बोला जाएगा, सारे क्वेश्चन में सीरीज ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हम लोग दो सीरीज पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर और अल्फाबेट। तो फर्स्ट हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज ऑफ नंबर दिया है, ठीक है? हालांकि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है, नंबर ऑफ सीरीज मैंने दिया है यहाँ पर। तुम लोगों को ये मिसिंग टर्म ढूंढना है। अब कैसे ढूंढोगे, देखो हर नंबर ऑफ सीरीज एक सीक्वेंस में रहता है। सीक्वेंस क्या था, जैसे देखो ये +2 +2 ऐसे सीक्वेंस में बना हुआ था। अब देखो 2 के बाद 7 है, फिर 16, मतलब लगातार इंक्रीजिंग मोड में है ना? 2 फिर उससे बढ़ के 7, 7 से ज्यादा 16, 16 से ज्यादा क्या? तो यहाँ पर ढूंढो कि प्लस ही हुआ होगा। देखो नंबर ज्यादा कब हो सकता है, या तो प्लस हुआ होगा या तो इंटू, प्लस या इंटू ही तो डेटा को इंक्रीज कर सकता है। तो 2 से 7 कैसे हुआ होगा, तो पहले प्लस के हिसाब से सोचो, बोलो 2 से 7 कैसे हुआ होगा, कौन बोलेगा, बोलो 2 से 7 कैसे हुआ होगा, फटाफट बोलो, ये तो आसान है, ये इतना कुछ टफ थोड़ी ना है। 2 + 5 हाँ +5, फिर 7 से 16 +9 होगा। +9 करेक्ट। फिर यहाँ पर हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर ढूंढो 46 से 67 कैसे हुआ होगा, और 67 से 92 कैसे हुआ होगा। 46 से 67 माइनस करने से ही तो पता चलेगा, बोलो कितना ऐड होने से 67 हुआ होगा। प्लस 21 है ना, +21, और यहाँ पर कितना हो रहा है, माइनस करो ना, 92 25 करेक्ट, +25 हुआ है। अब ये देख के हमें समझना पड़ेगा, ये देख के हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर प्लस कितना हुआ होगा, ताकि ये आंसर हमें मिल जाए। अब इनमें, इनके अंदर एक मतलब चेक करो कि इनके अंदर रिलेशन कैसा है। तो 5 +5 हुआ है, +9 हुआ है, ठीक है, इस तरह से हुआ है। तो इसका मतलब 2 + 5 7, 7 + 9 16, तो 16 में कितना ऐड होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो क्या बोल सकोगे? जैसे 5 से 9 कैसे हुआ होगा, 4 ऐड करने के बाद। 21 से 25 कैसे हुआ है, 4 ऐड करने के बाद। इसका मतलब ये जो टर्म ऐड हो रहा है मेन टर्म में, वो जो इंक्रीजिंग टर्म है वो 4 ऐड कर करके हो रहा है। देखो समझ में आया कि नहीं, मतलब ये नॉर्मल है, ये ज्यादा हम बोलेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 2 से 7 +5 हुआ, 7 से 16 +9 हुआ। अब यहाँ पर क्या करें, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल रहा है, तो 21 यहाँ पर 25 हुआ, इन दोनों का डिफरेंसेस देख के, है ना? 46 से 67 कैसे हो सकता है, +21, 67 से 92 +21, ये तो तुम लोग माइनस करके ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 5 से 9 जो हुआ, क्यों यहाँ पर फिर से मैंने क्यों चेक किया, क्योंकि यहाँ देख के डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है ना यहाँ कितना ऐड करे। अब हम लोग फिर से देख रहे हैं, ये 5 हुआ, फिर ये 9 ही क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो मैंने पहले ऐड वाला ऑप्शन लिया, मैंने देखा 5 में 4 ऐड करेंगे 9 होता है, 21 में 4 ऐड करेंगे 25 होता है। तो क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 9 में अगर 4 ऐड करेंगे तो मे भी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसमें ऐड होके हमारा आंसर बन सकता है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें देखो ऑप्शन रहे या ना रहे, एमसीक्यू बेस्ड है सभी का, तो ऑप्शन रहे या ना रहे तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 9 + 4 कितना होगा, 13, ठीक है। अब ये 13 16 में ऐड हो जाएगा, कितना होगा बताओ, 29,
करेक्ट। अब ये 29 सही है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 29 में 21 ऐड करने से क्या 46 आता है? चेक कर लो। अगर आता है तो आंसर सही है। 29 में 21 ऐड करने से 46 आ गया ना। अब 46 में 25 सॉरी यहाँ पर 29 में 21 ऐड करने से 46, 46 में 25 ऐड करने से कितना आएगा? ये शायद मैंने एक घर कम लिख दिया ना। 46 से 67, 13 ऐड करने से 29, 29 में 21 ऐड करो। नहीं ये तो नहीं आ रहा है, ये क्या गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। मैम 29 प्लस 17 होगा। ये वाला 17 होगा। ओ अच्छा, ये गैप तो इन नहीं दोनों मैम, का था। यस यहाँ मैम। से, हाँ यहाँ से ये और एक गैप होगा ना। अच्छा हाँ, 29 से 47, यहाँ पर 17 आ रहा है। क्या इनमें भी गैप 4 का आ रहा है? आ रहा है, देखो बन गया सीरीज। ये इस तरह से हुआ है, देखो समझ में आया कि नहीं? और एक गैप यहाँ पर देना चाहिए था ना, वो नहीं दिया इसलिए हम खुद कंफ्यूज हो रहा है। ये देखो यहाँ पर 21 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 25, तो सभी में देखो 4 का गैप लेके इंक्रीज किया हुआ है। बोलो समझ में आया सबको? देखो अगर किसी को नहीं आया तो बोलो नहीं आया, हम बता देते हैं फिर से। क्या क्लियर हुआ सबको? अगर कुछ नहीं बोलोगे तो हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। देखो कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। 9 है, 29, 65, 126, 217 और 344, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीज जो है ना काफी ज्यादा ज्यादा है। 9 के बाद सीधा 29 फिर 65, तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस मल्टीप्लीकेशन में ही हो सकता है, बाकी एडिशन में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एडिशन में नहीं होगा। ट्राई करके देखो, 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एडिशन चेक करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो ये थोड़ा ऑड हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो ये थोड़ा ऑड हो रहा है, मतलब इसमें चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हो ये देखो ये 61 हो रहा है ना, ये 61 हो रहा है, इसका भी माइनस करके देखते हैं। ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करते रुको। कहाँ चला गया मेरा कैलकुलेटर? ये रहा, चलो। अच्छा ये देखो +91, अच्छा 344 -217, तो कितना आ गया? +127, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो एक सीक्वेंस होना चाहिए तब ना जाके हमें पता चलेगा। देखते हैं 20 से 46 कितना ऐड होने से होगा? यहाँ पर 26, इसके बाद भी फिर 26 होना चाहिए एटलीस्ट, तब तो जाके कुछ एक सीक्वेंस बनेगा। बट चेक करके देखो ऐसा नहीं बन रहा है, ठीक है। और कैसे समझोगे? हमें मल्टीप्लीकेशन ही लेना चाहिए, एडिशन। ये देखो यहाँ से पता चला ना, एडिशन से काम नहीं होने वाला। अब मल्टीप्लीकेशन ही क्यों होगा ऐसा मुझे इसीलिए लग रहा है बार बार, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे हो सकता है? अब 9 में कुछ मल्टीप्लाई करने से कभी 29 नहीं होगा, क्योंकि 9 का टेबल याद करके देखो, 29 कहीं आता है? कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है? तो ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग देखो अलग अलग तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है हम बता देंगे, देखो मतलब ये जो है ना लॉजिक जो है ये यूज करते करते तुम लोग के दिमाग में भी आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे करवाते हुए हैबिट है तो हम बोल देते हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर तुम लोग सोच सकते हो कि ऐसा होगा, हमें कैसे एग्जाम में पता चलेगा? जस्ट बाय प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे पता चलेगा ऐसा बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मतलब खुद ही देख के सीरीज समझ जाओगे, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। अलग अलग ऑप्शन से तुम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा हम आंसर बता देते हैं। ये देखो 2³ + 1 करके ये सीरीज बना हुआ है, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में इतना जल्दी कैसे पता चलेगा कि 2³ + 1 होगा? इसीलिए पता चलेगा क्योंकि तुम लोग करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो कुछ स्पेशल सीरीज जो होता है वो प्रैक्टिस से याद हो जाता है। जैसे ये 29 है, ये कैसे बनेगा? मतलब ये क्यूबिक +1 टर्म है। देखो 2³ + 1 9 हो गया, क्योंकि 2³ मतलब 8 होता है, 8 + 1 9। फिर 27 ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 3³ 3³ मतलब कितना हो गया? 27 + 1 ये 29 जो है ये नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें है फाइंड रॉन्ग टर्म, ठीक है। क्वेश्चन जो है फाइंड रॉन्ग टर्म। अब रॉन्ग टर्म कौन सा होगा पता है? ये 29 ही होगा। देखो कैसे,
65 कैसे हो जाएगा? 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब मतलब कितना होता है? 64 प्लस 1 65। 126 मतलब कितना होगा? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब कितना होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब मतलब कितना होता है? 5 इंटू, ये देखो 125 प्लस 1। अच्छा 5 के बाद 6, 6 क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब देख लो, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 1। 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1, है ना? तो कौन सा ऐसा टर्म है जो इस सीक्वेंस को तोड़ दिया? मतलब ये रूल्स, एक रूल्स मान के सीक्वेंस बनता है ना, जैसे रूल्स क्या था? प्लस टू, रूल्स क्या था? +5 +9 +13, मतलब 4 4 के गैप में प्लस होता गया। यहाँ पर रूल्स क्या है? यहाँ पर रूल्स ये है 2 का क्यूब प्लस 1 3, मतलब 2 3 4 5 6 इस तरह से क्यूबिक होगा प्लस 1 होगा। तो बोलो रॉन्ग टर्म कौन सा है? बोलो रॉन्ग टर्म मैम कौन सा? 29। 29 रॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि ये इसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड रॉन्ग टर्म था, तो इस तरह से होगा ये वाला। तो अलग अलग देखो, पहले एग्जांपल्स देखते जाओ, जब हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो तुम लोग भी आराम से आंसर दे सकोगे। अभी भी दे सकते हो, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा सुनो फिर समझ जाओगे। अच्छा, अब ये बता सकते हो, ये वाला देख के, जैसे ये टर्म देख के, ये टर्म देख के कैसा लग रहा है कि ये किसी एक चीज का स्क्वायर है? देखो 1 9 25, किसी को स्क्वायर का टेबल पता होता है? स्क्वायर का, जैसे देखो 5 का टेबल क्या होता है? 5 1 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, उस तरह से स्क्वायर का टेबल पता है तुम लोग को? स्क्वायर का टेबल मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 16, 5 5 25, इसको बोलते हैं स्क्वायर का टेबल। कोई याद करता है, कोई नहीं करता, वो बात अलग है। लेकिन क्या ये देख के तुम लोग को अब समझ में आ रहा है क्या है ये? बोलो, समझ में आ रहा है क्या है? कैसे बना है ये सीक्वेंस या सीरीज, जो भी बोलो, ये कैसे बना है बोल सकते हो? इसमें रूल्स क्या है? रूल्स क्या लगे हुए हैं? बोलो। यहाँ पर मैम मिसिंग ऑड टर्म ढूंढ। नंबर का स्क्वायर। मैम ऑड नंबर, 169। हाँ, ऑड नंबर का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये क्या है? 7 का स्क्वायर, ये क्या है? 9 का स्क्वायर, ये क्या है? 11 का स्क्वायर। तो 1 3 5 7 9, तो 11, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? 12 तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर्स है सारे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 नहीं आएगा तो 13, 13 का स्क्वायर मतलब 169, तो इसका आंसर 169 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 169 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, ये हम लोग करेंगे अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज में देखो, ये एग्जांपल अल्फाबेट सीरीज का है। जैसे ये बी है, एक बी के एस, फिर इसके बाद है डी जे टी, फिर इसके बाद है एफ आई यू, फिर है एच एच वी, और पूछ रहा है कि नेक्स्ट वाला बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। देखो, जैसे हर जगह पे 3 3 अल्फाबेट है, हर एक जगह पे 3 अल्फाबेट है। पहला अल्फाबेट बी है, उसके बाद वाला जो डेटा है उसमें अल्फाबेट डी है, फिर उसके बाद एफ है, फिर उसके बाद एच है। तो पहले वाला अगर ऐसा बना हुआ है तो इसमें मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग इसमें देखो कि रूल्स कैसे बना हुआ है। तो बी के बाद क्या आता है? सी, लेकिन सी को गैप में रख के डी लाया गया है। डी के बाद ई आता है, लेकिन उसके जगह एफ से शुरुआत हुआ है। एफ के बाद जी आता है, लेकिन उसको गैप में रख के एच का शुरुआत हुआ है। तो एच के बाद क्या आता है? आई। तो वो गैप में रखे, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग कौन सा होगा? यहाँ पर स्टार्टिंग कौन सा अल्फाबेट से होगा ये बताओ? बी, जे। जे, तो स्टार्टिंग हो जाएगा हम लोग का यहाँ जे से। करेक्ट। अब सेकंड वाला देखो कैसे जुड़ा हुआ है, के। ठीक है, के से स्टार्ट हुआ है, के के साथ जे का लिंक देखो। तो जे जो है के आगे होता है ना? मतलब आई जे के ऐसे होता है ना, जे के, तो मतलब के आगे वाला वर्ड आ गया जे। ठीक है, जे के आगे आई होता है, आई जे के, देखो जस्ट उसके आगे वाला आ गया। अच्छा, आई के आगे एच होता है, ऑब्वियसली एच आई जे के, है ना? एबीसीडी पढ़ो ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आई जे के, है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? जस्ट बिफोर वाला आ रहा है, तो के आगे क्या था? जे, जे के आगे आई, एच के आगे क्या आता है? जी। मैम जी। जी। तो यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, जी हो गया।
अच्छा अब ये एस वाला बताओ, एस ये दूसरा कलर लेते हैं, इनमें इनमें लिंक देखो, लिंक क्या है, एस के बाद टी आता है, चलो पी क्यू आर एस टी, तो इसके मतलब इसके बाद वाला यू होना चाहिए, ये यू ही लिखा है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा राउंड ज्यादा करना चाहिए मुझे, यू, यू के बाद आता है भी, तो भी के बाद जो आता है वही वाला यहाँ पर होगा, भी के बाद क्या आता है, एबीसीडी तो पता है ना, भी के बाद बोलो, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, बस। तो इसका आंसर ये हो गया, जे जी डब्ल्यू, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा अब पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर नंबर सीरीज का, ठीक है, नंबर सीरीज का, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा कुछ देखेंगे। तो जैसे ये वाला हम लोग को सही आंसर बताना है, ठीक है, जैसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, तो बोलो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 11 21 36 56, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तुम लोगों के पास ऑप्शन रहेगा तो तुम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, चार में से कोई एक होने वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करोगे, यहाँ पर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 11 21 36, 6 11 21 36 और 56 और क्वेश्चन मार्क, 56 देन क्वेश्चन मार्क, हम लोग को ये बताना है क्या होगा, तो बोलो क्या होगा, बोलो, चेक करो ना कितना कितना ऐड हुआ है, किसी भी एक तरह से चेक करो, बढ़ रहा है सीरीज, या तो ऐड होगा या तो मल्टीप्लीकेशन, तो तुम लोग नॉर्मल पहले ऐड से चेक करके देख सकते हो ना, अगर उससे हो जाता है तो उसी से करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करो 81 होगा, 81। करेक्ट 81 होगा, देखो 6 से 11 जा रहा है प्लस 5, 11 से 21 जा रहा है, कितना ऐड होगा 10, अच्छा यहाँ पर कितना ऐड होके 36 हुआ होगा, माइनस करो ना पता चल जाएगा, 15, यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा 20, ठीक है, तो इसके बाद कितना ऐड होगा, अब ये देखो बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है, 5 5 करके इंक्रीज हो रहा है, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, है ना, तो 20 प्लस 5 यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए 25, अब ये इसके साथ हो गया ऐड, अब यहाँ 56 के साथ 25 ऐड करेंगे 81, ये ऐसे भी दिख रहा है, या फिर इसको डबल भी मान सकते, नहीं डबल मानने से तो नहीं होगा, सब में डबल नहीं हो रहा है, ये देखो 5 5 करके ऐड ज्यादा किया गया है, तो पहले टर्म में 5 ऐड किया, दूसरे टर्म में 5 प्लस 5 ऐड हुआ, तीसरे वाले टर्म में 5 5 5 ऐसे ऐड हुआ, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 81, तो 81 मतलब हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 81 मतलब हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या बोला है 10 100 200 310, बताओ 10 100 200 और 310, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तुम लोगों को बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो ऐड करके ही पहले चेक करते हैं, वैसे ये काफी ज्यादा है लेकिन एक बार ऐड करके देखो, 10 में 90 ऐड करने से 100 होता है, 100 में 100 ऐड करने से 200 होता है, 200 में कितना ऐड करोगे 110 ऐड करोगे 310 हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट वाला टर्म पूछा है, क्या इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है कि इसके बाद क्या होना चाहिए, दिख रहा है, देखो 90 में प्लस 10 करने से 100 होता है, 100 में प्लस 10 करने से 110 होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो एडिशन का वैल्यू है वो प्लस 10 करके बढ़ रहा है, तो 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, तो 110 के बाद कितना होगा, अगर प्लस 10 करके बढ़ रहा है, क्योंकि मिला ना हमें एक रिलेशन तो मिल गया, हमें तो रिलेशन ही ढूंढना है, अब वो किस तरह से ढूंढना है वो तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रूल्स होगा, तुम लोगों को अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर और कुछ नहीं, इसीलिए तो नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो 90 प्लस 10 100, मतलब ये देखो 90 100 110, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि हर जगह पे प्लस 10 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना प्लस होगा, बोलो 110 में कितना प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो 10 प्लस, करेक्ट 100 20 होगा, 120, अब इसके साथ इसको ऐड कर दो आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 0 3 4 430, 430 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी नहीं सॉरी डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 13 11 13 17 19 23 25 29, तुम लोग लिखो, मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पर एक बार
11, 13, 17, 19, 23, 25, 29। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मार्क है, चेक करो कैसे हुआ होगा। हम पहले प्लस पे ही अप्रोच करते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो 11 + 2 13, 13 में कितना ऐड करने से 17 होता है, 4 ऐड करने से 17 होता है, फिर 17 में कितना ऐड करने से 19 होता है, 2 ऐड करने से 19 में कितना ऐड करने से 23 होता है, 19, 20, 21, 22, 23, 4 23 में कितना ऐड करने से 25 होता है, 2 25 में कितना ऐड करने से 29 होगा, 4। तो इसका मतलब ये कैसे कैसे चल रहा है सीरीज, +2 + 4 +2 + 4 +2 + 4। ठीक है, ये देखो एक अलग तरीका हो गया। तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा, +2 4 2 एक बार 4 एक बार 2 एक बार 4 एक बार 2 एक बार 4। तो अभी क्या आएगा, ऑल्टरनेट होता है ना, तो एक बार लास्ट +2, तो +2 इसके साथ ऐड करके देखना पड़ेगा। बोलो कितना होगा, 31 31 हो गया। 31 यानी ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। जो ऑप्शन होगा देखना पड़ेगा क्या आंसर दिया हुआ है। ये वाला मतलब 33 होगा, नहीं मुझे नहीं पता क्या ऑप्शन दिया, जो भी हो तुम लोग का आंसर जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, जो पीडीएफ यूज कर रहे हैं आंसर वहां पर गलत दिया हुआ है, ये 31 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ आंसर्स जो है वो गलत है, ठीक है, हम बता देंगे, जैसे ये वाला था। अच्छा इसके बाद वाला सही है, ठीक है। 6 12 21 33, देखो 6 12 21 33 और क्वेश्चन मार्क। तो बोलो कैसे होगा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, नॉर्मल ऐड करके ही देखते हैं। 6 + 6 करने से 12 होता है, 12 में कितना ऐड करें 21 के लिए, 9। अच्छा 21 में कितना ऐड करें 33 के लिए, 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, लेकिन ये 6 था, ये 9 हुआ, ये 12 हुआ, ये कितना होगा वो तो हमें पहले सोचना पड़ेगा। तो पहले देखो 6 से 9 हुआ कितना ऐड करके, 6 से 9 हुआ कितना ऐड करके, 3 ऐड करके, 9 से 12 हुआ कितना ऐड करके, 3 ऐड करके। इसका मतलब 12 में ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, ये 12 हुआ, तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि +3 करके बढ़ रहा है, एडिशनल टर्म +3 करके बढ़ रहा है, तो ये 6 था, ये 9 था, ये 12 था। अब तो आइडेंटिफाई कर लिए ना कैसे करके बढ़ रहा है, तो बोलो यहाँ पर कितना लिखें, 15। अब हाँ आंसर लेकिन 15 नहीं होगा, आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है ना, तो ये कैसे निकालेंगे, 6 + 6 12 12 + 9 21 21 + 12 33 33 + 15, बताओ कितना होगा, वो आंसर होगा 48। हाँ, तो गलती से भी ये आंसर नहीं करके आना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर 15 रहेगा इसको टिक करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का हो गया आंसर हम लोग का 48, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क 27। ठीक है, तो 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क और 27। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जो है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 से 5 हम लोग पहले एडिशन का ही अप्रोच करते हैं, +3 करके, 5 से 4 हो जाएगा, +4 करने से, सॉरी 5 से 9 हो जाएगा, +4 करने से, 9 से 14 होगा, प्लस कितना करने से, 9 10 11 12 13 14 +5 करने से, और यहाँ पर कितना होगा वो हम लोगों को नहीं पता, और यहाँ से यहाँ उसी हिसाब से होगा। तो ये तो दिख ही रहा है, 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो इसके बाद कितना प्लस करेंगे, पहले +3 किया, +6 कितना हो जाएगा 20। अच्छा, अब अगर ये सही है, अगर ये अप्रोच सही है, तो नेक्स्ट क्या ऐड होना चाहिए था, +3 +7, तो ये 27, यानी ये वाला आंसर हम लोगों का एकदम करेक्ट है। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि तुम लोग खुद ही वेरीफाई कर सकते हो सही हुआ कि गलत। तो ए, ऑप्शन ए 20 यानी ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में मैंने टिक कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 81, ये देखो 6 11 21 क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर मैंने ब्लैंक रख दिया। ठीक है, ये हम लोग को ढूंढना है 56 और 81। ठीक है, अच्छा तो कैसे होगा, हम लोग पहले प्लस का अप्रोच देखें, 6 + 5 11 होता है, 11 से 21 कैसे होगा, +10 करने पे, ये हम लोग को नहीं पता, फिर यहाँ से ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 56 से 81 कितना ऐड करके हुआ होगा, बोलो कितना हो रहा है ये, मैम 25। 25 हो रहा है। अच्छा 25। अच्छा अब यहाँ पर चेक करो,
ये पहला वाला हुआ 5, फिर 5 में 5 ऐड होके 10 हुआ, लेकिन बाकी हम लोग ना नहीं समझ पा रहे उतना करेक्टली, बट हम लोग एक सीरीज ऐसे देख सकते हैं ना कि शायद हो सकता है 5 ऐड करके हुआ, कुछ तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं होगा तो समझ में आएगा ना, देख के ही समझ में आएगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर जगह पे +5 का एडिशन था, तो +5, फिर यहाँ पर +5 में +5 होके +10, नेक्स्ट वाला हम लोग मान लेते हैं कि +5 ही अगर होगा, वैसे ये इतने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन एजम्पशन लेके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये 5 था, ये 10 हुआ, तो ये 15 मान लेते हैं, तो 15 में +5 करो, ये 20 मान लेते हैं, 20 में +5 25। चेक करते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जो आएगा डेटा उसके साथ बाकी आगे चेक करके देख के बता सकते हैं। तो 6 + 5 11, 11 + 10 21, 21 + 15 कितना हो जाएगा? 36। 36 + 20 56 होता है कि नहीं? अगर होता है तो एजम्पशन सही है, अगर नहीं होता है तो एजम्पशन गलत है। क्या हो रहा है चेक करके देखो, हो रहा है ना? 56 आराम से हो रहा है। 56 में 25 81, ये तो पहले ही चेक किया था, इसका मतलब सही है। +5 करके ये सीरीज जो है अपने आप में इंक्रीज होता गया है, ठीक है। तो ये 36 ऑप्शन देख लो, 36 यानी ऑप्शन बी, 6th नंबर का ये ऑप्शन बी हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 18 28 40 54 88, ठीक है। तो 10 18 28 40 54 40 54 क्वेश्चन मार्क और 88 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 88, ये वाला हमें फिलअप करके बताना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, 10 से 18 हम पहले प्लस अप्रोच ही लेते हैं, इंक्रीजिंग सीरीज है तो प्लस या मल्टीप्लाई होता है नॉर्मली, बाकी और भी अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है। फिलहाल हम लोग प्लस करके देखते हैं, +8, ठीक है। 18 में 28 प्लस कितना हो जाएगा? 10, 10 ऐड करने से 28 होगा, 28 में कितना ऐड करने से 40 होगा? 12, है ना, माइनस कर करके ही तो देखना है। 40 में कितना ऐड करने से 54 होगा, तो 4 और 1 14, तो 54 में कितना ऐड करे ताकि वो मिसिंग टर्म आ जाए, फिर उसमें कितना ऐड करने से 88 होगा। तो ये देखो, ये 8 था, उसके बाद 10 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 14 आया, इसके बाद क्या आएगा? अगर हम लोग ऐसे नीचे ना भी लिखे तो भी देख के भी तो बता सकते हैं ना, अभी तो इतना सारा क्वेश्चन लिख लिख के किया, तो यहाँ से देख के भी तो बता सकते हैं। ये +8 अगर था, उसके बाद वाला 10 आया, मतलब 2 का गैप, फिर 12 आया, मतलब फिर से 2 का गैप, फिर 14 आया, फिर से 2 का गैप, तो यहाँ पर कितना होगा? 16 करेक्ट। 54 और 16 ऐड करके देखो, हम लोग रीचेक कर लेंगे, है ना। 70, ठीक है। अच्छा, अब ये 70, ये 16 था तो ये कितना आना चाहिए था? 8 10 12 14, हाँ 18, तो 18 और 70 ऐड करने से 88 होता है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 70 जो है ये करेक्ट आंसर है, 70 हो गया हम लोग का ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 120 99 क्वेश्चन मार्क, 120 99, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर है 63 48 35, 68 43 48 है, 63 48 35, 8 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सोचो कैसे होगा। 120 फिर हुआ है 120 के बाद 99, लेकिन ये सीरीज कम होते जा रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब माइनस होता गया होगा। तो 120 से 99 कैसे हो सकता है, कैसे पता करोगे? ऐसे कर लो, माइनस करके 120 माइनस 99 करो, मतलब कितना आ गया? 21। तो 120 में अगर -21 करेंगे तो वो 99 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ कितना माइनस करने से होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ है नहीं, तो कैसे पता करें? फिर ये भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा। 68 से 48 कैसे हुआ होगा, कितना माइनस हुआ होगा? -20 हुआ होगा, है ना। अच्छा एक मिनट, ये 63 था, हम 68 लिख दिए हैं गलती से, गलत हो जाएगा ना, 63 था, ये 63 था, तो ये वाला भी चेंज होगा। ये वाला बताओ कितना होगा फिर? 63 से 48 कितना होगा? -15, और 48 से 35 कितना माइनस करने से हुआ होगा? -13। तो ये देखो, ये है 13,
ये है 15, तो ये मिडिल का क्या हो सकता है? तो ऐसे रीड कर सकते हैं ना, देखो इसके बाद कुछ नहीं है, लिंक नहीं जोड़ सकते, बट पीछे से आएंगे तो लिंक जोड़ सकते। 13 के बाद 14 गैप में 15 आया, तो 15 के बाद क्या आना चाहिए? एजम्पशन, एजम्पशन लेना है, सही होगा कि नहीं वो तो चेक कर लेंगे। 13 के आगे 15 आ रहा है, तो 15 के आगे क्या लेंगे? 13 के आगे तो 14 आता है, तो एक गैप 15, तो एक गैप उसके बाद क्या आएगा बोलो? एजम्पशन लेना पड़ेगा ना। हाँ 17, 17 के बाद यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए एक गैप देके? 19। अब चेक करेंगे क्या ये फुलफिल हो जाएगा, अगर हो जाएगा तब एजम्पशन सही है, ठीक है, फुलफिल हो जाएगा तो एजम्पशन सही है। तो 99 से 19 माइनस करो, कितना होता है? 80। 80 से 17 माइनस करने से क्या 63 होगा? अगर होगा तो सही हो गया है क्वेश्चन, देखो सही हुआ है आंसर। 80 माइनस 63 देख लो, सॉरी 80 माइनस 63 कर दिया मैंने, 80 माइनस 17 हुआ 63, 63 माइनस 15 हो गया 48, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एजम्पशन ये दो लिया था और ये दोनों एजम्पशन ही हमारा करेक्ट आ गया, मतलब इस तरह से ही सीरीज बना हुआ है। तो 80 हम लोगों का करेक्ट आंसर, और 80 यानी ऑप्शन ए, 80 यानी ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, 22, 24, 28, 36, 22, 24, 28, 36, क्वेश्चन मार्क 84, मतलब यहाँ पर ब्लैंक है। तो ये सीरीज तो इंक्रीजिंग है। 22 में कितना ऐड करने से 24, 2, यहाँ पर कितना 4, 24 में 4 ऐड करेंगे तभी तो 28 आएगा। 28 में कितना ऐड करने से 36 आता है? 16 ना, मैंने 8 लिख दिया, हाँ 80 तो होगा, 18, 18 होगा, प्लस टू प्लस 80 मैम होगा। 8 होगा। हाँ 8 होगा, सॉरी, हाँ 8 होगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं पता कितना, फिर इसके साथ ये लिंक होगा, तो इनमें लिंक ढूंढो 2, फिर उसके बाद और 4 हो गया, ठीक है, 2 प्लस 2 4 हो गया, और 4 में 4 ऐड कर दिया गया, मतलब ये कैसे अपने अंदर जुड़े हुए हैं, देखो ये +2 करके नहीं जुड़ा हुआ है। अगर +2 में +2 सोच रहे हो 4, तो 4 में +2 करने तो 6 होता है, यहाँ 8 हो रहा है, मतलब +2 करके नहीं है, तो कुछ और है, क्या है वो बताओ। यहाँ पर ये देखो प्लस, हाँ बोलो, मल्टीप्लाइड होगा, करेक्ट। तो ये देखो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ये वाला ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ऐसे भी बोल सकते हो, ये कैसे बना है 2 टू दी पावर 1, ये कैसे बना है 2 टू दी पावर 2, ये कैसे बना है 2 टू दी पावर 3, अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। या फिर मल्टीप्लाई हुआ है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 का 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, यानी नेक्स्ट वाला होना चाहिए 2 टू दी पावर 4, 16, या फिर सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, एंड 2 टू दी पावर 4 इज ऑल्सो 16, ठीक है, तो यहाँ पर 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 मुझे याद रहता है, तुम लोग कैलकुलेटर में चेक करो, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो 32 होता है, ठीक है। तो 22 में 2 ऐड हुआ 24, 24 में 4 ऐड हुआ 28, 28 में 8 ऐड हुआ 36, तो 36 में 16 ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आता है और आंसर सही हो रहा है कि नहीं। 52 में 32 ऐड करने से क्या 84 आता है? अगर आ गया तो ठीक है, क्योंकि ये तो गिवन था ना क्वेश्चन में, हम लोगों ने तो ये कैलकुलेट किया, तो देखो आ रहा है 2 + 2 4, 3 + 5 8, है ना, तो ये आंसर हम लोगों का सही है। अब ये जो मैंने पावर में लिखा, ये तुम लोग अगर पावर नहीं लिखना चाहते हो तो नो इश्यूज, तुम लोग ऐसे भी एजम्पशन लगा सकते हो, मतलब इस तरीके से भी सोच सकते हो, अपना अपना सोचने का तरीका है, ठीक है। ये 2, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2, है ना, मतलब 2 इंटू 2, फिर यहाँ पर ये कैसे आया 4 इंटू 2 करके 8, ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते हो, जैसा ठीक लगे। तो 52 हम लोग का आंसर आ गया 9 का, 52 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो क्या है 4832, 5840, तो लिख लेते हैं 4832, 5840, 5840, 6848, 6848, 7800, ऐसा कुछ था, 7856, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो इतना बड़ा बड़ा डिजिट है, फिर भी एक चीज तो समझ में आ रहा है, ऐड मल्टीप्लाई वो उतना नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ रहा है कि इंक्रीजिंग है, या तो ऐड या तो मल्टीप्लाई या कुछ और फंक्शन हो सकता है। तो पहले ना हम लोग एक बार ऐड करके ही देख लेते हैं। तो
इसमें कितना ऐड करने से 5840 आया होगा, माइनस करके देखेंगे। 5840 माइनस 4832 कितना हो गया? 1008 है ना। तो यहाँ पर अगर 1008 ऐड करते तो इतना आ जाता है। फिर इन दोनों का गैप ढूंढो। 6848, ये देखो 6848 माइनस 5840, तो ये भी देखो 1008 आ गया। देखो क्वेश्चन देखने में इतना टफ लग रहा है लेकिन काफी आसान है ना। इसका मतलब इसके बाद भी 1008 जरूर हुआ होगा, दो में 1008 है तो तीसरा भी होगा ना। फिर भी चेक तो करना पड़ेगा, चेक कर लेते। 7856 माइनस 6848 आ गया 1008। तो इसके बाद वाला कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब सभी में कितना ऐड होते जा रहा है? 1008, तो इसके बाद कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? 1008 ऐड होगा, 8864 होगा। हाँ 1008 ऐड होगा, 8864 होगा। करेक्ट, 8864 इसमें ऐड कर तो हो गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला है। 8864 ये ऑप्शन है, ठीक है। ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये 64 है, ये 46 है, तो हड़बड़ी में हो सकता है इसमें कर दिए टिक। तो ये थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान में रखना है जब टिक करोगे, क्योंकि काफी नियरेस्ट वैल्यूज रह सकता है। तो ऑप्शन ए होगा हम लोग का, ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है। 10, 100, 200, 310, 430। 10, 100, 200, 310, 430, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे होगा? अब देखो 10, इसमें एक बार हम लोग प्लस ही देखते हैं, इंक्रीजिंग सीरीज है, प्लस 90 कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये कितना होगा? प्लस 100 होने पे 200 होगा। 200 में कितना ऐड करने से 310 होगा? 110। और इसमें कितना ऐड करने से होगा? 120। ऐसा सेम टाइप ऑफ शायद पहले भी था क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो तो 90, उसके बाद 100 हुआ, 10 ऐड करके 100 में 10 ऐड किया, 110। ऐसा सेम क्वेश्चन था, 130 ऐड किया था हम लोगों ने। सब में देखो ना प्लस 10 हो रहा है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन था, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 130 ऐड करो 430 में कितना हो जाएगा? 560, ठीक है, 560। ऑप्शन देख लेते हैं, 560 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 11 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 28, 33, 31, 36, 34। 28, 33, 31, 36, 34, फिर है क्वेश्चन मार्क, है ना। हाँ लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो बोलो कैसे होगा? इंक्रीजिंग दिख रहा है, पहले ऐड का ही अप्रोच ले लेते हैं। 28 से 33, नहीं सब इंक्रीज नहीं है, देखो 28 के बाद 33 फिर 31, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही मिक्सड अप किया हुआ है। तो 28 से 33 कितना ऐड करने से होता है? +5। फिर 33 से 31 हो गया, यानी कुछ माइनस हो गया होगा। कितना माइनस हुआ होगा? यहाँ पर 2 माइनस हुआ होगा, 2 माइनस होने से 31, ठीक है। अब 31 में कुछ ऐड हुआ होगा तब 36, देखो +5। फिर 36 से 34 हो गया -2। तो इसका मतलब कैसे हो रहा है? +5 -2। रूल्स ये है, रूल्स +5 -2 +5 -2। तो नेक्स्ट क्या होगा? सीक्वेंस में चलना है ना, सीक्वेंस। +5 +5, तो +5 ऐड करके बोलो कितना होता है? 39 39, करेक्ट। तो 39 हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन बी। 12 का ऑप्शन बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। 120, 80, 40, 45 क्वेश्चन मार्क एंड 15, ठीक है। 120, 80, 40, 45 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 15। तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये लेकिन डिक्रीज हो रहा है। कैसे कैलकुलेट होगा सोचो, ये लेकिन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, इतना बोल सकते हैं, थोड़ा सा अलग है। एकदम ऐड करके हो जाएगा या डायरेक्ट माइनस इनटू करके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर
120 है पहला वाला, दूसरा है 80 40 45 प्लस, ये वैसे प्लस तो हुआ नहीं है, सारा माइनस होते गया है, अगर मतलब डिक्रीज होते गया है, हम नहीं बोल रहे कि माइनस ही होगा, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये डिक्रीज होता जा रहा है। अगर तुम लोग माइनस करके एक बार चेक करना चाहते हो अपने तसल्ली के लिए कर सकते हो, 120 माइनस 80 देख लेते हैं इससे कोई बेनिफिट होगा कि नहीं, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। माइनस 40, तो 80 से फिर से माइनस 40, ये तो बना, लेकिन देखो यहाँ आके हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि 40 में 40 से 45 ये +5 हो गया। देखो 120 में 40 माइनस करते हैं 80 होता है, ठीक है, बना एक रूल्स। 80 से 40 माइनस के 40 हो गया, तो ऐसे लग रहा था ना कि 40 40 माइनस होते जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो गया यहाँ, क्योंकि 45 है, यहाँ क्योंकि 45 है, तो ये वाला कितना हो गया, +5 हो गया। अब ये अचानक से यहाँ रूल्स ब्रेक हो गया, अब आगे ये क्या होगा वो तो पता ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ऊपर से ये चीज तो कुछ सीक्वेंस बना ही नहीं, तो इसका मतलब माइनस से ये नहीं बनने वाला है ना, माइनस से ये नहीं बनने वाला, और प्लस का तो कोई अप्रोच होगा नहीं, क्योंकि सीरीज तो डिक्रीज वाला है, तो प्लस से कैसे अप्रोच होगा, नहीं होगा, ठीक है, प्लस से अप्रोच नहीं होगा। तो देखो ये कैसे हो सकता है, तुम लोग कुछ सोच सकते हो तो सोचो, नहीं तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बताएंगे तो इसके बाद ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग इजीली कर सकोगे। देखो जैसे यहाँ पर ये 120, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 30, ठीक है, इसको लिख दिया 4 इंटू 30। 80 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 20, मतलब ये सीरीज कैसे बने हुए, इनका रूल्स क्या है, इनका रूल्स है 4 मल्टीप्लाई होगा पहला वाला 30 से, उसके बाद वाला 4 रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई सेकेंड वाला जो होगा, मतलब जैसे ये अगर फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, एजम्पशन के लिए बोल रहे हैं, तो देखो 4 फिक्स्ड है, लेकिन 30 उसके बाद 20, तो तुम लोग बोलो इसके बाद क्या होना चाहिए, तुम लोग बोलो, मतलब सीक्वेंस मैंने बोल दिया। अब ये देखो ये प्रैक्टिस से होता है, ये मैंने बता दिया, तुम लोग सोचोगे कि एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, कर पाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन तो कर पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, दिमाग का खेल है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम तुम लोगों को बता देंगे तुम लोग याद कर लोगे, फॉर्मूला का बात है ही नहीं, दिमाग ज्यादा लगाओगे, जैसे पजल सॉल्व होता है ना वैसे होता है लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर 4 इंटू 30 4 इंटू 20 मैंने रूल्स बताया इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शन है थोड़ा सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला तुम लोग मुझे बताओ कि कितना होना चाहिए फिर, 4 तो 4 फिक्स्ड है, into 10. करेक्ट, 4 इंटू 10 होगा, क्योंकि 4 तो फिक्स्ड है, ये 30 था ये 20 था, तो ये 10 हुआ, उसके बाद वाला क्या होगा, एक्चुअली इसके बाद वाला देखो, ये जो है ना 4 इंटू 10, अब देखो 10 कम होगा तो 0 हो गया ना, सोचो 10 कम होगा तो 0 हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पर ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा, बेसिकली ये दो सीरीज है, ठीक है, ऐसा भी होता है, ये इसीलिए मैंने बोला ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये मैंने मार्क कर दिया, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, यहाँ पर दो सीरीज जो है, दो सीरीज जो है ये कंबाइनली लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तक एक रूल्स हो रहा है, यहाँ पर अलग रूल्स होगा, ये सब प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। तो यहाँ पर रूल्स बता सकते हो क्या लगता है कैसे होगा, ये देखो 15 इंटू 3 ये वाला रूल्स अप्लाई होगा, तो इसके बाद वाला क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, कुछ एजम्पशन मैंने बताया, ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, तो पहला सीरीज 4 इंटू 30 4 इंटू 20 4 इंटू 10 पे गया, दूसरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है 15 इंटू 3 से, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, वो तो नहीं है, नहीं बता सकते, बट ये तो बताओ इसके साथ कम सोच के एजम्पशन लेके कि क्या हो सकता है, ये वाला बता सकते हो। 15 इंटू मैम 1 50 into 2 15 इंटू 2 होने से 30 हो जाएगा ना, 15 इंटू ये वाला 15 इंटू 2 बोल रहे हो क्या, हाँ ये सही बोल रहे यस हो, मैम हाँ हाँ ये सही बोल रहे हो, ये कितना होगा, इसका मतलब 1 हो 50 into जाएगा, 1 तो ये हो गया 30, ठीक है, इस तरह से एजम्पशन लेके सोचना पड़ेगा, अब गलत हुआ तो फिर से मेहनत करो, गलत हुआ तो फिर से मेहनत करो, ठीक है, तो इस तरह से होगा, तो 15 इंटू 2 30 हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, अब कोई बताएगा नहीं, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, मतलब देखो प्रैक्टिस करने से भी क्या होता है ना, ऑन दैट मोमेंट दिमाग कितना जल्दी काम करता है उस पर डिपेंड करेगा ये चीज, ठीक है, तो ये यहाँ पर 30 हो जाएगा 15 इंटू 2, तो 13 का आंसर हो गया डी, 13 का आंसर हो गया डी। तो स्टार मैंने कर दिया है, तो तुम लोग भी कॉपी में करके रखो, जब भी ऐसा मतलब एग्जाम टाइम में जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन देख के जरूर जाना है, ये तो सब स्पेशल केसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट 14 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, 2 15 41 80 132, 2 15 41 80 132, फिर है
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिख तो रहा है इंक्रीजिंग, देखते हैं कैसे बना है। 2 से 15 कितना ऐड करके हुआ होगा? 13। 15 से 41 कितना ऐड हुआ होगा? 15 से 41 माइनस करके देख लेते, 6 हो जाएगा, ये हो गया 26। हाँ 26, अच्छा। फिर यहाँ पर 9, 39, फिर यहाँ पर माइनस करते हैं 2, 5 ना, 5 ना 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। अच्छा, ये तुम लोग को कुछ दिख रहा है? ये देख के कुछ लग रहा है? मतलब देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करके भी सोचने का कोशिश करो। ये कुछ लग रहा है जाना पहचाना सा? ये टेबल लग रहा है? कौन से नंबर का टेबल है? 30 13 का है ना, 13 का है, तो ज्यादा मेहनत क्यों करे? अगर ये दिख ही रहा है हम लोग का 13 का टेबल है, 13 1 13, 13 2 26, 39 52, तो इसके बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5, मतलब 13 इंटू 5 65। 65, करेक्ट। अब 65 पता चल गया, इसमें ऐड करके आंसर लिख दो, 791, ठीक है, 197। तो ये ऑप्शन में है 197, कहाँ पर है? ये रहा, डी, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या दिया है? 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116, अच्छा 6 17 39 क्वेश्चन मार्क और 116, ठीक है। तो है तो इंक्रीजिंग, देखते हैं कैसे होगा। ऐड कर करके ही पहले देख लेते हैं, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। 11 22, अच्छा कुछ तो लिंक बैठ जाएगा लग रहा है देख के, ये 11 है, ये 22 है, इसके बाद वाला नहीं पता, इसके बाद वाला भी नहीं पता। तो अगर ऐसा हो रहा है, पहले +11 हुआ फिर +22 हुआ, तो एजम्पशन क्या बोल रहा है? मतलब दिमाग में भी तो एक सोच आता है कि इसके बाद ऐसा होना चाहिए। तो बोलो, ये देख के क्या लग रहा है, इसके बाद क्या होना चाहिए? अगर 1 1 है, 2 2 है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? चेक तो कर लेंगे, 33। 33 चेक कर लेंगे ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर एजम्पशन गलत होगा तो चेक कर लेंगे। तो ये 33 होगा, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए? 44। अब चेक करेंगे सही हो रहा है कि नहीं। तो देखो, 6 में 11 ऐड करने से 17, 17 में 22 ऐड करने से 39, 39 में 33 ऐड करने से कितना होता है बताओ? 39 में 33 72, 72। क्या 72 में 44 करने से 116 होता है? अगर होगा तो ठीक हो गया है आंसर। चेक कर लेते हैं, चेक करो तुम लोग भी, हम कैलकुलेटर में चेक कर होच्छे तो, अच्छा 116 हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। इसका मतलब ये सही हुआ है। तो 72, तो देखो कुछ रूल्स नहीं था, तुम लोग के दिमाग में ही आया ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो 33 होगा। 16, 16 नंबर में देखो, 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94, 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94। तो इंक्रीजिंग तो लग रहा है, चेक करते हैं, ऐड करके एक बार देखते हैं, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। 1 + 3 4, 4 + 6 होने से 10 हो जाएगा, 10 में 12, 12 ऐड करने से 22 होगा, 22 में कितना ऐड करें नहीं पता, इसमें कितना ऐड होने से 94 होगा नहीं पता। अगर ऐसा हो रहा है क्वेश्चन तो ही सॉल्व होगा। तो क्या इसमें कुछ लिंक दिख रहा है? देखो 3 × 2 6 होता है, 6 × 2 12 होता है, फिर उसके बाद वाला कैसे आएगा बोलो? ये देखो × 2 तो इसके बाद वाला कैसे आएगा? सभी तो × 2 होना चाहिए। एजम्पशन लेंगे तो सभी एक ही जैसा लेंगे, फिर रीचेक करेंगे ना सही हो रहा है कि नहीं। तो 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12 आया, वो तो हम लोगों ने गैप चेक करके देखा। बट ये कैसे आया? तो फिर ऐसा हो सकता है कि 3 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 6, 6 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 12, तो 12 में 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये तो ढूंढना है ना, हो सकता है। होगा कि नहीं वो तो कंफर्म कर लेंगे ना चेक करके। तो 12 में 2 मल्टीप्लाई करो 24, 24 में 2 मल्टीप्लाई, हाँ, और 24 में 2, 24 है 2 48, ठीक है। अब रीचेक करेंगे क्या ये सही हो रहा है। तो 1 में 3 4, 4 में 6 ऐड 10, 10 में 12 ऐड 22, 22 में 24 ऐड करके बोलो कितना होता है? 6 और 46, और 46 में 48 ऐड करने से क्या 94 होगा? कैलकुलेटर में चेक कर लो। होगा, अच्छा হবে তাহলে ঠিক আছে 94। तो 94, सॉरी मतलब आंसर 46, ठीक है, 94 तो हो रहा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का
46 यानी ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17। 4 9 25 48 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 4 9 25 48। अच्छा यहाँ भी एक ठीक कर लो, ये वाला 49 होगा, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, 49 होगा, 48 नहीं होगा, वो गलत दिया हुआ है, 49 होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 169, उसके बाद 169, 289, चेक कर लेते, 289 ही था तो हाँ 361, ठीक है 361। ये क्वेश्चन को सही कर लेना है। यहाँ पर एक जो है टर्म गलत दिया हुआ है, दैट इज 48, ये 49 होगा, ठीक है 49 होगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया था थोड़े देर पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर। ये 4 है, ये 9 है, मैंने बोला था कि तुम लोग को स्क्वायर का टेबल आता है, तो क्या तुम लोग को ये स्क्वायर का टेबल नहीं लग रहा है? क्या ये स्क्वायर का टेबल, ये कितने का स्क्वायर है बोलो? 2 का। 2, ये वाला 3, ये 5, ये वाला 7, है ना। 169 कितने का स्क्वायर है? अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपल 169 और उस पे लगा दो रूट, और रूट के लिए मुझे ये जूम करना पड़ेगा, ये रूट लगाने से ये देखो 13 आ गया, ठीक है। मुझे याद है, हम तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद है कि इसका 13 होगा, ठीक है, बाकी का मुझे भी याद नहीं है। 289 कितने का रूट? 17, अच्छा 17, 17 और 361 कितने का होता है? 19। अच्छा ये स्क्वायर लिखना भूल गए, स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 3 फिर 5 फिर 7, तो यहाँ पर कितना आएगा? इसमें लिंक जोड़ सकते हो, ये सब कैसे नंबर है बता सकते हो? 2 3 5 7 13 17 19, ये सब क्या नंबर है बता सकते हो? मतलब 2 के बाद 3 आया, लेकिन 3 के बाद 4 नहीं आया, सीधा 5 आ गया, 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 आ गया, 7 के बाद कितना आएगा वो नहीं पता अभी, लेकिन 13 के बाद 14 15 16 के बाद डायरेक्ट 17 आया, फिर 17 के बाद गैप देके 19 आया। तो इनमें लिंक क्या है बोलो, क्यों ऐसा हुआ? ये क्या प्राइम नंबर? नंबर्स। प्राइम नंबर्स, करेक्ट, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। पता है तुम लोग को प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और उसी नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि 2 को अगर राउंड मतलब पूरा पूरी डिवाइड करना चाहते हो, 2 डिविजिबल बाय 1 एंड 2 डिविजिबल बाय 2 ओनली, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 2 डिविजिबल हो जाए। या फिर दूसरा किसी पे ट्राई कर लो, जैसे 19 डिविजिबल बाय 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 19, और 19 डिविजिबल बाय 19 होगा, लेकिन और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 19 से डिविजिबल हो सकता है। तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद बोलो 8 प्राइम नंबर होता है। 8 को तो 8 और 1 के अलावा बहुत सारे नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 प्राइम नंबर नहीं हुआ। 9 भी नहीं होगा, क्यों? 9 को कितने क्या क्या चीजों से डिवाइड कर सकते हैं? 1 9 के अलावा भी कर सकते हैं, लाइक 3 से कर सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 का देख लो, 10 तो 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 1 और 10 के अलावा अगर कोई नंबर से डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 बोलो, क्या 11 1 और 11 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड होगा? 8 का भी, जैसे 2 4, तो बोलो क्या होगा? आंसर क्या आएगा बोलो बोलो? 7 के बाद 11 होगा। 11 होगा। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा? 11। 11 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 12 भी नहीं होगा। इसके बाद क्यों 13 आया? क्योंकि 12 ऐसा एक नंबर है जो 1 और 12 के अलावा, मतलब 1 और खुद के अलावा 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम নাম্বার जो है, যেটাকে বাংলাতে বলে বোধহয় মৌলিক নাম্বার, আমি ভুলে গেছি, মৌলিক সংখ্যা আমার যতটা মনে হচ্ছে, যতটা মনে পড়ছে, আমি ঠিক খুব একটা ভালো এখন মনে নেই, मौलिक नंबर है। तो ये देखो 11 स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा वो आंसर होगा, है ना। 11 का स्क्वायर कितना होगा वो आंसर होगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तुम लोग चेक करके देख लो, 121 होता है, मुझे याद है मैंने लिखा, ठीक है। 17 का आंसर देखो, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 17 का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, মৌলিক নয় বোধহয় মূলত সংখ্যা হয়, কে জানে, আমি নিজেও ভুলে গেছি, ইউজ হয় না এখন আমার বাংলা, ওই জন্য। 4 12 36, 4 12 36
क्वेश्चन मार्क और 324, ठीक है 324 क्या होगा आंसर बताओ। जैसे 4 यहाँ पर 12, तो ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं लग रहा है तुम लोग को। देखो 4, ये क्यों बोल रहा है, देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, ये ऐसे ही देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। और अगर प्लस करके देखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब किसी रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर तुम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। इंक्रीजिंग है तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, तो फिर 36 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 324 होगा। तो एजम्पशन क्या बोल रहा है, लगातार दो अगर 3 है तो इसके बाद वाला भी 3 होगा, उसके बाद वाला भी 3 होगा। तो 36 इंटू 3 कितना हो गया, 108। 108, 108 इंटू 3 324 होता है कि नहीं, चेक करना है ना। 108 इंटू 3 324 होता है, ठीक है। तो 324 हो जाएगा, तो आंसर सही है 108, मतलब ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है 11489 स्पेशल क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को, नॉर्मली इतने आसानी से नहीं होगा। 9489 क्वेश्चन मार्क 16 और 64, ठीक है। अच्छा पहले मैंने बोला है थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने का कोशिश करो, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत सोचो, नहीं होगा। इतना बोल सकते ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, लेकिन कितने सारा, जैसा देखो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज था, ये वाले क्वेश्चन में कहाँ चला गया, ये वाले क्वेश्चन में है ना, यहाँ से एक सीरीज था, यहाँ से एक सीरीज था, और ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, लेकिन कितने कितने नंबर्स पे कंबाइन हुआ है ये हम नहीं बता रहे, तुम लोग सोचो क्या हो सकता है। थोड़ा सा सोच के देखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। ये देखो मैम कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स, তাহলে কিভাবে হবে, मतलब कैसे होगा बोलो। मैम 1 स्क्वायर 1, 1 क्यूब 1, अच्छा 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, ठीक है 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 27, अच्छा and 4 square 16, 4 cube 64. करेक्ट, ठीक हुआ है, ये एक एजम्पशन है। और मैंने और मेरे दिमाग में और एक एजम्पशन आया, वो भी तुम लोगों के साथ शेयर कर देते, देखो ये सही हुआ है, यही तो है ना लॉजिकल रीजनिंग, तुम लोग को अपने हिसाब से सोचना है। ये वाला करेक्ट हुआ है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन जो है हम लोग का 27 मतलब ए, ठीक है सही हुआ है। और एक तरीके से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, वो भी दिखा देते, देखो जो एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो कोई नहीं बोल सकता है। 4 8 हम और एक बार लिख के दिखाते हैं, मेरे दिमाग में जो क्लिक किया वो एक बार देखो, थोड़ा सा अलग। जैसे देखो मैंने ऐसा सोचा कि 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म इंटू, ये देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट टर्म इंटू 1, फर्स्ट टर्म हम कैसे कर रहे हैं, मेरा लॉजिक ऐसे चल रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू 1, फिर फर्स्ट टर्म इंटू 2, फिर फर्स्ट टर्म इंटू 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं दे चेक करेंगे, और फर्स्ट टर्म इंटू 4, तो इस तरह से, तो 9 इंटू 3 27, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ऐसा एजम्पशन लिया कि फर्स्ट टर्म के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो सेकेंड टर्म मिलेगा, तो हमेशा फर्स्ट टर्म इंटू 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने सोचा। बाकी ये भी ठीक है, दोनों ही सही है, कैसे भी करो ठीक है, लेकिन तुम लोग आंसर दे रहे हो अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि देखो जितना खुद करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा याद रहेगा, हम बताएंगे उतना ज्यादा याद नहीं रहेगा, जितना तुम लोग के दिमाग से आएगा तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, वो याद रहेगा, और मेरा बोला हुआ चीज हो सकता है कि भूल जाओ, ठीक है। और अपने आप अगर करोगे तो अच्छा याद रहेगा। 20, देखो 20 का क्या दे रखा है, 5760 960, 5760 960, 192 क्वेश्चन मार्क 16 8, 192 क्वेश्चन मार्क 16 और 8, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है डिक्रीज हो रहा है, कैसे होगा माइनस करके देखें,
5760 माइनस 960, तो ये माइनस अगर करोगे, चेक करते हैं, 4800 होगा। ये माइनस करने से कभी इतना नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंसेस देखो, 960 192 है ना, 960 और 192 डिफरेंसेस देखो 768, तो ये सीरीज बनना मुश्किल है इन दोनों में, मुझे दूर दूर तक कोई लिंक नहीं दिख रहा है, तो ऐसे तो बनना मुश्किल है माइनस करके, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। और उसके बाद तो देखो और भी ज्यादा कम है, तो हम लोग इसको बैकवर्ड से सोचते हैं। देखो बैकवर्ड से सोचोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे देखो 8 बैकवर्ड से देखोगे तो ये इंक्रीजिंग है, ऐसे देखोगे तो ये डिक्रीजिंग है, तो 8 इंटू 2 करो, 16 हो गया, ठीक है। अब 16 में कितना मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, नहीं पता, एजम्पशन ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा वो भी नहीं पता। अच्छा, 192 में क्या कुछ मल्टीप्लाई करने से 960 होता है? क्वेश्चन सुनो, 192 में क्या कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 960 होगा? कैसे पता करोगे? देखो, जैसे 10 में कितना मल्टीप्लाई करे ताकि 20 आएगा, तो 20/10 करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर तुम लोग डिवाइड करके देखो, क्योंकि मैंने मल्टीप्लीकेशन का एक एजम्पशन लिया है। तो 960 और 192, तो 960 डिवाइडेड बाई 192 कर लेते हैं, देखते हैं कुछ आता है। 5 5 करेक्ट, 5 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई अगर होगा 192 में तो 960 आ जाएगा। तो ये 2 था, तो ये गैप वाला क्या होना चाहिए? अगर ये 5 हो गया, ये भी चेक कर लेते, 5760 960, 5760 डिवाइडेड बाई 960 6, ठीक है। मतलब 960 में 6 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये है 2। इसके बाद गैप गैप 5 6, तो 2 के बाद क्या आ सकता है? मतलब नॉर्मल एजम्पशन लो ना, 2 के बाद क्या आएगा? 3 4, तब जाके ये 5 का गैप कंप्लीट होता है। तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 कितना होगा? चेक करो, 48 48 48 48 इंटू 4 क्या 192 होता है? अगर होगा तो आंसर सही है, 192, ठीक है, 192। तो आंसर तो सही हो रहा है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, ठीक है। 20 का हो गया ऑप्शन बी। 21 21 का देखो, 1 2 6 7 21 22 66, 1 2 6 7 20। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, ठीक है, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है, फिर से। अभी सुनाई दे रहा है सबको? एक बार कंफर्म कर दो, मैंने मोबाइल नेट ऑन किया है, यस आवाज आ रहा है? हाँ मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ देर के लिए। ये देखो आ भी गया 2 मिनट के लिए, ठीक है, चलो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखो स्क्रीन शेयर हो गया, स्क्रीन चला गया था, स्क्रीन शेयर हो गया।
यस मैम। अच्छा हाँ, स्क्रीन चला गया था इसीलिए। अच्छा 21 कर रहे थे। 1 2 6 7 21 22 1 2 6 7 21 22 66 66 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 201। ठीक है। अच्छा देखो कैसे होगा। 1 से 2 +1 पहले देख लेते हैं ऐसे होता है कि नहीं। 2 से 6 कितना हो जाएगा। 2 से 6 2 + 4 6 से 7 +1 7 से 21 कितना होगा 14 ना। 14 हो रहा है ये 14। फिर 14 से 21 से 22 फिर से +1 फिर 22 से 66 कितना हो जाएगा +44 और 66 से कितना। और यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है पता है। एक एक हर जगह पे +1 ऑल्टरनेट वे से आ रहा है और मिडिल मिडिल में कुछ अलग नंबर एडेड हो रहा है जैसे 4 उसके बाद 14। ठीक है। उसके बाद 44। तो अब ये 44 के बाद ऑल्टरनेटिव के हिसाब से क्या आना चाहिए बताओ। +1 डिजिट ऐड। हेलो आवाज आ रहा है मेरा। यस मैम। हेलो मेरा आवाज आ रहा है। यस मैम। नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा है शायद किसी को भी। कोई जवाब नहीं दे रहा। यस मैम आ रहा है। आ रहा है। एक मिनट रुको इसको ना। एक मिनट। नेट जो है मोबाइल नेट है तो इसलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन ये कनेक्टेड हो गया है। ठीक है एक सेकेंड हम जस्ट नेट को चेंज कर लेते हैं। वाईफाई को ऐड कर लेते हैं ताकि फ्लक्चुएशन बंद हो जाए। ठीक है अब एक बार कंफर्म कर दो अब और नहीं होगा फ्लक्चुएट। ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली क्या हो रहा है +1 होते जा रहा है। तो मुझे बोलो यहाँ पर कितना होना चाहिए। एजम्पशन बोलो +1। यहाँ पर देखो एक गैप फिर +1 फिर दूसरा कुछ एक नंबर फिर +1 फिर दूसरा कुछ एक नंबर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। एजम्पशन क्या बोल रहा है +1 +1 +1 होगा। +1 होगा। तो +1 होने से कितना होगा 66 + 1 67। ठीक है। अब 67 से 201 कैसे हुआ है वो तो माइनस करने से पता चल जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट नंबर तो कुछ भी हो रहा है लेकिन हमें जहां पर चाहिए था वो +1 से सेटिस्फाइड हो रहा है। अब चेक करेंगे क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। अगर है तो आंसर सही है। तो क्वेश्चन था 21 का 67 आया। हाँ ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता इसमें। अब ये 67 में कितना ऐड करने से 134। ठीक है 134 ऐड करने से हो जाएगा ये वाला 22 में क्या है देखो 48 24 96 48 24 96। ठीक है फिर क्वेश्चन मार्क उसके बाद 192 192। ठीक है तो देखो इंक्रीज डिक्रीज 42 का आधा 24 होता है। ये समझ में आ रहा है। देखो 42 का आधा 24 होता है और 24 का 4 टाइम्स 96 होता है। ये देखने से ही पता चल रहा है। देखो 48 का सॉरी 42 बोल रहे थे 48 का आधा 24 होता है। ठीक है और 24 में कितना मल्टीप्लाई करने से 96 होगा चेक करो क्योंकि ये दिख ही रहा है इसी तरह से ही होगा। 24 में 96 डिवाइडेड बाई 24 करो पता चल जाएगा। 4 है ना। तो डिवाइड कर दिया ये
ये देखो वैसे इंक्रीज डिक्रीज था, ठीक है, प्लस माइनस करने से कुछ होता भी नहीं। तो 96 में अब क्या होना चाहिए, एक बार डिवाइड का फंक्शन, एक बार मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, पहला डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर से क्या आएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई, एजम्पशन लो ना, डिवाइड मैम डिवाइड मल्टीप्लाई, होगा। फिर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम लोग अगर ऐसा एजम्पशन लेते कि 2 4 ही चलता जाएगा, क्योंकि बड़ा सीरीज तो है नहीं ना, चेक करके देखे, इसके पीछे कुछ रहता तो चेक करके देखते, तो एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो 2 4, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 4, चेक करते हैं एप्लीकेबल होता है कि नहीं। तो 96 में 2 डिवाइड करो, 48, क्या 48 में 4 करने से 192 होगा, अगर होता है तो आंसर 48 जरूर होगा, ऑप्शन में होना ही चाहिए, है ना, हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें एक आंसर तो मिलेगा 48, 48 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। 22 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा 23, 165, 195, 165, 195, 255, 285, 255, 285, क्वेश्चन मार्क 375, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ही है, बेसिकली इंक्रीजिंग ही है, चेक करते हैं। 165 से 195 प्लस कितना हुआ होगा, 0 3 30, ठीक है। यहाँ पर प्लस कितना हुआ होगा, 25 माइनस 19 कर लो, 60। अच्छा यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा, 30। तो एजम्पशन क्या बोल रहा है, +30 +60 +30, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एजम्पशन लेना पड़ेगा, +30 +60 +30। तो क्या लगता है, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, तो अब क्या होना चाहिए, बोलो अब क्या होना चाहिए, +60। तो +60। +60 और हाँ, और यहाँ पर +30, चेक करेंगे कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। तो 285 में +60 कर लो, कितना आया, 345। 345 में ये 30 लिखा है मैंने, 345 में +30 कर लो, कितना आया, 375, ठीक है, तब तो सही है, ऑप्शन में ये रहना ही चाहिए, 345 है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो 24। अच्छा क्या बोला है इसमें, देखो 2 3 3 5 10 13, 2 3 3 5 10 13, 39 क्वेश्चन मार्क 172 177, 39 क्वेश्चन मार्क 172 172 और 177, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको नीचे हटा देते, चलो देखो तो कैसे होगा, 2 2 के बाद है 3 3 के बाद है फिर से 3 फिर 5। तो देखने से पता चल रहा है कि थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो देखो पहले हम ऐड करके देखते, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 0 होगा 3, है ना, फिर 3 + 5 कितना होगा 2, फिर 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पर 5 करेंगे तो 10 आ गया। तो देखो ये कुछ सीरीज नहीं बन रहा है ना, पहले 1 फिर 0 फिर 2 फिर 5, ये तो कुछ लिंक बैठा नहीं, देखो फिर 3 आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब इस तरह से तो नहीं होने वाला, बाकी सीरीज लेकिन बढ़ता जा रहा है, बट इस तरह से नहीं होगा। इसका मतलब हमारा हो सकता है यहाँ छोटा छोटा सीरीज है, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो 2 + 1 3, छोटा छोटा सीरीज सोचो, 3 + 2 5, 10 + 3 13, है ना। तो इसका मतलब 39 प्लस कितना होगा बताओ, और 172, ये चेक कर लेते, फिर ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ये कितना ऐड हुआ होगा, 5 5 ऐड हुआ, है ना। तो ये एक एक सीरीज है, ये 2 डिजिट मतलब 2 डेटा का एक सीरीज, फिर 2 डेटा का एक सीरीज, फिर 2 डेटा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 10 + 3 13। तो ये 1 2 3, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, लास्ट वाला 5 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एजम्पशन क्या बोल रहा है, क्या आना चाहिए, +4 +4 होने से कितना हो जाएगा, 39 + 4 करके देखो कितना होता है, 43।
ऑप्शन है कि नहीं देखते हैं। 43, हाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ये सब देखो हम बार बार यही बोलेंगे, करते करते तुम लोग का हैबिट हो जाएगा। और देखो जैसे जरूरी नहीं है हम जैसे बोल रहे हैं वही एकमात्र लॉजिक है, तुम लोग अपना लॉजिक और भी लगा सकते हो। जैसे देखो अलग अलग आंसर तुम लोग दे पा रहे हो ना, तो हो सकता है ये किसी और तरीके से भी सॉल्व हो, अगर होगा तो तुम लोग कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैम ने ऐसा करवाया तो ऐसा ही करना है। सही तरीके से आंसर आने से मतलब है, कैसा भी लॉजिक लगा सकते हो। 25 मैम का ये देखो क्या वाला है। शायद एक सिंगल सीरीज है। कैसे होगा बोलो, सिंगल सीरीज भी मान के कर सकते हैं, अलग अलग एजम्पशन से कर सकते हैं। हाँ मैम, वो 2+1 और 3 into 1 +1 अच्छा, into 1 +2 into 2। +2 into 2 करेक्ट, +3 into 3 प्लस यहाँ पर फिर +4 है ना। हाँ ऐसे भी होगा, 2+1 3, +3 3 and इंटू times 3। हाँ 3 into 1 3, 3+2 5, 5 into 2 10, 10+3 13, 13 into 3 39, 39+4 43, 43 into 4 होना चाहिए। हाँ हो रहा है। अच्छा फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 172 +5। हाँ ऐसे करोगे तो ये सिंगल सीरीज काउंट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लॉजिक लगा है। देखो अगर ऐसे करोगे तो सिंगल सीरीज हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जैसा ये जितना सोचोगे तुम लोग का एनालिसिस पावर बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी होगा, ये भी देखो, ये ट्रीट करोगे तो ये सिंगल सीरीज हो जाएगा, अगर ऐसा ट्रीट करोगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 25 का देखो क्या है, 7 है, 26 है, 63 है। 63 के बाद वो 124 होगा ये मिस प्रिंट है। ठीक है, 214 नहीं होगा, ये 124 होगा। अच्छा उसके बाद है 215, ये सही है। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर 511। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क 511। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इंक्रीजिंग तो दिख रहा है, 7 26 63 124 205 511। लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो तुम लोग कुछ ऐसा एजम्पशन सोचो, ये देखो हम बता दे रहे हैं, हिंट्स दे दे रहे हैं। ये देखो ये कुछ ऐसा एजम्पशन होगा, ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 जो लिया था ना, ऐसा कुछ एजम्पशन बनेगा। मैंने बता दिया, तुम लोग थोड़ा सोचो, सोच के मुझे बोलो फिर क्या हो सकता है। एग्जाम्पल 2 जो करवाया था वैसे एजम्पशन पे ये हो जाएगा, मुझे बोलो कितना होगा, क्या रूल्स क्या है इसका। फिर जैसे वहां पर 2³ + 1 ऐसे किया था ना, করে 1 মাইনাস করতে হবে। हाँ तो 2 का क्यूब -1 सही। देखो ऐसे हो जाएगा, 2 का क्यूब -1 मतलब 8 - 1 7। 2 के बाद क्या आएगा, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब मतलब कितना होता है 27 -1 26। 4 का क्यूब मतलब 64 -1 63। 5 का क्यूब मतलब होता है 125 -1 124। 6 का क्यूब कितना होता है 36 इंटू 6 216 -1, ये हो गया 215। अच्छा तो अब ये वाला एजम्पशन बोलो, यहाँ पर कितना होगा, 6 के बाद 7 और ये 8, तो 7 का क्यूब -1 चेक कर लेते हैं, 2 3 42। 342। हाँ और ये 8 क्यूब -1 से टैली होता है कि नहीं चेक करते, टैली तो होना ही चाहिए, इतना सारा हो गया तो फिर ये वाला भी होगा। हाँ देखो अगर गलत होता है तो एक दो सीरीज रहने से होता है, इतने सारे पे जब जब एक ही चीज एप्लीकेबल हो रहा है ना तो यही होगा। ठीक है, तब यही होगा। यहाँ पर एक दो डेटा रहता है, फिर बीच में गैप, फिर एक लास्ट में दे देता है, तो ज्यादा टेंशन होता है कि सही हो रहा है कि नहीं। इतने सारे डेटा पे अगर एक ही चीज एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ पर ये सही होना ही है। तो 25 का 342 यानी ऑप्शन ए होगा। अच्छा 26 26 का देखो, 3 7 15 31, 3 7 15 31, फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क 127। बोलो क्या कुछ लग रहा है कैसे होगा, प्लस करके देखे, +4 7 में कितना लगाए, +15 होने के लिए 8 लगा लेते हैं, इसमें कितना लगाए 6 1 है ना।
ये सोचना पड़ेगा, और ये कितना होगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो 4, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16, मतलब ये अपने अंदर सीरीज कैसे बना हुआ है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही फिर से आ गया, जैसा हम लोग पहले रैंडमली बहुत सारा क्वेश्चन किया, 8-10 क्वेश्चन। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो इसके बाद वाला भी इंटू 2 होगा, एजम्पशन इसके बाद वाला भी इंटू 2 होगा, तो 16 इंटू 2 32, ठीक है, 32 इंटू 2 64 64। अब चेक करेंगे प्लस होने से होता, 31 प्लस 32 बोलो कितना होता है? 63 63। 63 में 64 ऐड करने से क्या 127 होगा? अगर होगा तो आंसर सही आ गया है मैम मुझसे खुद से तो। अच्छा तब ठीक है, ये तो हो रहा है 127, तो 127 इज आंसर। तो ऑप्शन कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं? 26 वाला ना। तो ओ आंसर 124 थोड़ी ना, आंसर तो 63 है, हम वही वाला सोच रहे हैं, ये रहा डी। ठीक है, हमें तो ये वाला आंसर ढूंढना है ना, वो तो चेक किया, हमें तो ये ब्लैंक जो है वो आंसर ढूंढना है। चलो 27 वाला करते हैं। 8 28 116 584, 8 28 116 584, फिर शायद क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो आंसर्स देखो, आंसर एक बार देखो, काफी बड़ा बड़ा डिजिट है ना, मतलब इसके बाद 4 डिजिट्स का नंबर आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन तो मुझे लग रहा है कि हुआ होगा, मल्टीप्लीकेशन तो हुआ होगा, तो सोच के बताओ। क्यों, देखो कितना बड़ा नंबर है ना, 4 डिजिट का है, जितना भी ऑप्शन है 4 डिजिट का है, और काफी हेवी नंबर है। 8 फिर 28 116 584, बोलो कैसे हो सकता है, क्या लगता है, कुछ भी अंदाजा? प्लस करने से लेकिन नहीं होगा, प्लस का चेक करवा देते हैं, देखो प्लस करने से नहीं होगा। ये देखो 116 माइनस 28, प्लस का नहीं होगा, ये देखो 88 आ गया, 468 आ गया। इसमें कोई लिंक बैठ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 68 नहीं, नहीं हो रहा है, देखो एटलीस्ट सेकेंड टाइम तो कुछ लिंक बनना चाहिए, लिंक नहीं बन रहा है, मतलब प्लस से तो नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन का सोच सकते हो, देखो मल्टीप्लीकेशन किसी तरह से होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ये देखो, हो गया हाँ बोलो कैसे होगा? मैम 8 इंटू 3 प्लस 4 8 इंटू 3 प्लस 4 तो 28। अच्छा, मतलब पहला टर्म में इंटू 3 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 28 आएगा। अच्छा 116 का फिर कैसे होगा? 28 इंटू 4 प्लस 4 28 इंटू 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 116, करेक्ट। हाँ ऐसे करके हो जा रहा है, तो इसका बाद क्या लिखना चाहिए, मतलब देखो लिंक क्या बैठा, पहले ये थोड़ा सा समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया सबको। तो पहला टर्म इंटू 3 किया गया प्लस 4 किया गया, ये एजम्पशन है, पहला टर्म इंटू 3 प्लस 4 किया गया तो 28 आ गया। मतलब ऐसा कुछ सोचो कि 8 से कैसे 28 कर सकते हैं, ठीक है, सोचते सोचते समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 28, अब नेक्स्ट जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो 28 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के बाद 4 ले लिया, लेकिन प्लस वाला टर्म फिक्स्ड है, तो 116 आ जाएगा। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे, तो 8 इंटू 8 से 3 मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड किया, 28 आया, 28 में 4 मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड किया, 116 आया। तो उसके बाद वाला कैसा आएगा बोलो? 116, बोलो उसके बाद कैसे आएगा? 8 फिर 28, 5 प्लस 5 प्लस 4 हाँ इंटू 5 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 584 आ जाएगा, चेक करके देख सकते हो। तो उसके बाद वाला क्या लिखेंगे फिर? 584 इंटू 345, ये 6 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो प्लस 4 तो फिक्स रखा है हम लोगों ने, तो 584 इंटू 6 प्लस 4, तो 3508, 3508। तो ऑप्शन देख लेते 27 का 3508, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से होगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको भी मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि थोड़ा सा अलग था ना क्वेश्चन, स्टार लगा दिया इसमें इसीलिए। अच्छा 27,
28, 6 13 6 13 28 59 क्वेश्चन मार्क, 59 और क्वेश्चन मार्क। तो बोलो कैसे होगा? ये भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्लस करके नहीं होने वाला, चेक करके देख सकते हो। ये देखो 7 एक बार चेक करवा देते ताकि तुम लोग को तसल्ली हो जाए। 28 माइनस 13, ये देखो प्लस 15 है ना, और 28 ये 59 माइनस 28 ये कितना हो गया? प्लस 31। अब इनमें गैप एक बार चेक कर लेते, क्या कोई गैप बन रहा है? अगर बनेगा तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा 31 माइनस 15 तो ये प्लस 16। तो क्या इससे कुछ एजम्पशन आ रहा है? ये 8 हो गया, ये 16, क्या कोई एजम्पशन लोगे? इस तरह से ले सकते हो, ये 8 है, ये 16 है, तो इसके बाद कितना होना चाहिए? अगर डबल करके हो रहा है तो ये 32 कर दें यहाँ पर। ये देखो अब डबल हो रहा है कि यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है, वो एक फैक्ट है। हम लोगों को कोई एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर 8 में हम लोग सोचते हैं कि इंटू 2 करके 16 हुआ है, तो 16 में इंटू 2 करके 32 कर सकते हैं, या फिर और एक एजम्पशन ले सकते हैं, 8 में प्लस 8 करके 16 हुआ, तो 16 में प्लस 8 करेंगे तो 24 होगा। तो कोई भी एक एजम्पशन से पहले चेक करते हैं, अगर नहीं होगा तो दूसरा वाला चेक करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, ऐसा अगर होता है तो नहीं पता होगा कि नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? यहाँ पर 32 आ गया, तो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 32 कितना होगा? 63। अच्छा क्या 63 इसमें ऐड करके देख सकते हैं? 63 ऐड करते हैं, 122 आ गया। हाँ 122 देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। हाँ ऑप्शन तो है ए, ठीक है, ऑप्शन है ए। तो इसका मतलब इसी तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या 8 ऐड करने से नहीं होता? उसको भी चेक करते हैं। अगर हम लोग ये एजम्पशन लेते, चेक करके देखते हैं, देखो दूसरा कलर से, 8 प्लस 8 करने से 16 होता है, तो 16 में प्लस 8 करने से हम लोग बोलते 24 होता। ये हम लोग 24 ले लेते, सोचो। तो ये 24 लेने पे ये कैसा हो जाता? 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 31 59। तो 59 यहाँ पर कितना ऐड करते? तो ये कैसे बना? ये 24 ले लेते हम लोग, तो इसका मतलब ये अगर 24 हो जाता तो 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 24 लेना पड़ता। 31 प्लस 24 पहले यहाँ पर 55 हो जाता हम लोग का, और 55 में 59 ऐड करने से कभी भी 122 नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हम लोगों का इस तरह से ही कैलकुलेट हो जाएगा। आंसर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आंसर आ रहा है हम लोगों का 122। और एक तरीके से भी हो सकता है। मैम 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 ऐसे हाँ भी हो सकता है, हाँ बोलो। 6 इंटू 2 प्लस 1। हाँ वही वाला बोलने जा रहे थे, ऐसे भी हो सकता है। 6 इंटू 2 प्लस 1 13, 13 इंटू 2 प्लस 2। 13 इंटू 2 प्लस 2 करेक्ट 28, 28 इंटू 2 प्लस 3। 28 इंटू 2 प्लस 3 59, 59 इंटू 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 यस 122। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे इस तरह से 122 आ जाएगा। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को 114 दिखाया ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा। यहाँ पर 114 भी ऑप्शन में है, 122 भी है। अगर कोई, ये देखो ये वाला, इसीलिए हम ये वाला बोलने ही जा रहे थे। देखो ये सही किए, बोल दिए। ये देखो इससे फिक्स्ड पता चल रहा है कि इस तरह से करोगे तो 122 आएगा, लेकिन मैंने पहला वाला जो रूल्स बोला उसमें दो आंसर आ सकता है। अगर ऐसे करोगे 122, और अगर +8 लेके करोगे तो क्या हो गया? यहाँ पर टाई हो जा रहा है। टाई मतलब ये आंसर दे या ये आंसर दे, मतलब इस तरह से हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। क्यों गलत साबित हो रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास ये ऑप्शन भी, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ठीक था, ये ऑप्शन नहीं रहता तो ठीक था। अब अगर हम लोग दोनों ऑप्शन यहाँ से चेक करेंगे कि एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि इंटू 2 होगा कि +8, और जैसे ही हम लोगों ने +8 वाला एजम्पशन लिया, +24 किया, और यहाँ पर 55 किया, ठीक है, तो वहां पर हो गया हम लोग का, ये देखो 59 + 55 114। अब हम लोग हो गए कंफ्यूज, आंसर 114 होगा कि 122। इसीलिए ऐसा अगर होता है तो कोई दूसरा फिक्स्ड रूल देखो कि जिससे ये पूरा ही जाएगा। जैसे ये वाला रूल्स, ये फिक्स्ड रूल्स हुआ है ना, इसमें ये दो एजम्पशन नहीं जनरेट हो रहा है, तो इससे क्या हो गया हम लोग का 122 आंसर जो है वही वाला होगा। ये
फिक्स्ड हो गया, क्योंकि देखो इस तरह से 122 आ रहा है और एक तरीके से भी 122 आ रहा है, यानी दो मेथड से 122 आ रहा है, तो 122 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 114 से कंफ्यूज हमें नहीं होना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये देखो इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम लोग के पास ऑप्शन आएगा कि हम लोग +8 करें कि इंटू 2, और उसके लिए अगेंस्ट में अगर दो आंसर होगा तो तुम लोगों को फिर ये मेहनत करना पड़ेगा कि ऐसा एक रूल्स निकाले जो कि फिक्स्ड है, जो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, जो वेरी नहीं करेगा, तब जाके सही आंसर दे पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि 114 दे कि 122, क्योंकि वहां पर तो तुम लोग के पास आंसर होगा नहीं कि देख के सोच लोगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला इसी रूल से करना बेटर रहेगा। वो करते करते तुम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा, अगर दो रूल्स हो जा रहा है तो क्या करे। अच्छा 29 का देखो, 2 7 27 107 427, 2 7 27 107 427 और क्वेश्चन मार्क, तो ये कैसे होगा। तो देखो 2 + 5 प्लस करके देख लेते एक बार, 7 + 20 और ये 30, ये वाला ये कितना होता है, 427 माइनस 107, 320, ये 320 होता है। तो 80 होगा। मुझे 30 की করে হবে 80 হবে তো। ओ अच्छा 80 होगा क्या, अच्छा 80 होगा, गलत लिख दिया, 80 होगा। अच्छा अब लिंक देखो, लिंक बन रहा है 5 × 4 20, 20 × 4 करो 80, 80 × 4 करो 320, 320 × 4 एजम्पशन सारा 4 हो रहा है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 320 × 4 करो, देखते कितना होता है, 1280। अब ये इसमें प्लस करो 1707, क्या है ऐसा कोई ऑप्शन 29 का। हाँ है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा 29, नाउ 30 में है 5 2 7 9 16, 5 2 7 9 16 25, 41 क्वेश्चन मार्क। तो देखो कैसे होगा, क्या ऐड करके चेक करें। अच्छा ऐड तो नहीं, पहला वाला तो कम हो रहा है, कैसे होगा। ये भी स्पेशल है क्वेश्चन, इतना बोल सकते हैं, ये भी स्पेशल है। ये देखो ये इस तरह से होगा, तुम लोग कोशिश करोगे या हम बताएं, यही वाला लास्ट करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन ही करवाएंगे। तुम लोग कुछ ट्राई करना चाहते हो तो करो। ये देखो 5, ये है ना 5 2, ठीक है, ये देखो ऐसे बनेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से हो रहा है, 5 + 2 करो 7, ठीक है, मतलब देखो हम लिखते तब समझ जाओगे, 5 + 2 7, 7 + 2, 7 + 2, मतलब सीक्वेंस हो रहा है। ये देखो हम अलग अलग कलर से दिखाएं, समझ जाओगे। ये देखो 5 + 2 7, अच्छा अब 2 + 7 कितना हो गया, 2 + 7 9, मतलब प्रीवियस दो टर्म का ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ रहा है प्रीवियस दो टर्म को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आएगा। तो ये देखो 5 + 2 7, 7 + 2 9, अच्छा अब 9 + 7 करो, 9 + 7 कितना होता है, देखो 7 + 9 16 आ गया। अच्छा अब 16 ये वाला कैसे होगा, 9 + 16 करो, अब देखो 9 + 16 25 आ गया। अब 25 + 16 करो, देखो उसके बाद वाला टर्म आ जाएगा 41। अब क्या करना है, 41 प्लस कितना करोगे, देखो 5 + 2 किया, 5 + 2 7 आ गया, फिर 2 + 7 किया 9 आ गया, 7 + 9 किया 16 आ गया, 16 + 9 करो 25 आ जाएगा, 25 + 16 करो 41 आ जाएगा। तो ये वाला कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो 25 + 41, इस तरह से ही तो चल रहा है ना, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। 66 देखो ऐसे हो रहा है, 5 + 2 7, फर्स्ट दो टर्म का ऐड तो नेक्स्ट वाला टर्म आ गया, फिर
ये नेक्स्ट टर्म जब लेना है, ये इसके बाद का ये हो गया ना 9, 9 लेना है तो उसके आगे का 2 टर्म ऐड, यानी 2 + 7 9 हो गया। अच्छा 16 कैलकुलेट करना है तो उसके आगे का 2 टर्म ऐड करो, 7 + 9 हो गया 16। 25 कैलकुलेट करना है तो उसके आगे का 2 टर्म ऐड करो, तो 9 + 16। 41 कैलकुलेट करना है तो उसके आगे का 2 टर्म ऐड करो, यानी 16 + 25। अच्छा इसके बाद मतलब ऐसे चल रहा है। अब हमें ये क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो ये क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना है तो इसके आगे का 2 टर्म ऐड करो, तो 41 + 25 जितना होगा वही हमारे क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा, यानी 66। तो 66 ऑप्शन में था, ये देखो 66 बी, ऑप्शन बी है ना। तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, देखो जो भी स्पेशल है थोड़ा सा उसमें मैंने स्टार लगा दिया। तो इस तरह से हो सकता है, बाकी तुम लोग और भी किसी तरह से सोच के कर सकते हो अगर होता है तो। अच्छा आज हम लोग इतना ही करेंगे, ये पीडीएफ हम तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तुम लोग को कौन सा क्वेश्चन करना है इसमें से, ये देखो 52 से लेके 61 तक करना है, ठीक है। 52 से लेके 61 आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, तुम लोग आंसर यूज कर सकते हो, बिना यूज किए भी कर सकते हो। तो होमवर्क में हम तुम लोग को 52 से लेके 61 तक देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। 52 से लेके 61 तक तुम लोगों को होमवर्क करना है, और मिडिल का इसीलिए नहीं करना है क्योंकि वो दूसरा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग जब नेक्स्ट दिन सिखाएंगे तब ये वाला होमवर्क भी डिस्कस कर देंगे और वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।